फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो वही कंप्लीट करूंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट यूनिट का एक कंट्रोल स्टेटमेंट बाकी है, लूपिंग हुआ था एंड स्टेटमेंट्स हुए थे इफ एंड इफ एल्स। तो नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि लूप को, इटरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ जहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल कंसीडर कर रही हूँ। तो l इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एक लिस्ट क्रिएट कर लूँ फॉर दैट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देन सपोज मुझे ना ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, इनकेस आपको लूप बीच में ही क्लोज करना है। ठीक है, बीच में ही स्टॉप करना है। सपोज मुझे 3 के बाद प्रिंट नहीं चाहिए, कोई भी नंबर्स प्रिंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर, एक तो फर्स्ट है कि हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट फीड करना है, तो दैट्स व्हाई लिस्ट के थ्रू सिंगल सिंगल एलिमेंट फीड करना है, हमें फॉर लूप यूज करना पड़ता है। ये तो फॉर आई, ठीक है, सिंटैक्स फॉर आई इन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सिंगल सिंगल एलिमेंट फीड हो गया। उसके बाद मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी, इज आई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक एंड प्रिंट आई। I'll save for you and then run. ठीक है, तो 1 2 हुआ। सी देखो कंडीशन या वर्किंग कैसे है इसका। फर्स्ट तो है कि फॉर आई इन एल लिखा है, मैं क्या है सिंगल सिंगल एलिमेंट क्या होंगे, आई में फेच होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है, नहीं है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली स्क्रीन पे आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से कर्सर ऊपर जंप करेगा, देन एल के नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, 2 फिर से कंपेयर होगा, 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर फिर से ऊपर जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 3। ठीक है, 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा मीन्स क्या है, इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब सामने वाला क्वेश्चन करने वाला सपोज बोल रहा है कि है ना 3 तक प्रिंट होना चाहिए, उससे आगे नहीं प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 2 तक आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली चेंजेस क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ से मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, पहले मैं उसको प्रिंट करने दे रही हूँ, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करने दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, लाइक पहले मैं प्रिंट करने दे रही हूँ जो भी वैल्यू, और उसके बाद कंपेयर करने दे रही हूँ। ठीक है, तो मीन्स क्या है, फर्स्ट जब 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो पहले मैं उसको प्रिंट कर रही हूँ, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू जब आ रही है, तो सेकंड वैल्यू फिर से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है 3, तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड देन मैं क्या करूँ, पहले उसको प्रिंट कर रही हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, एंड देन मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रही हूँ, नीचे आ जाएगा कर्सर, एंड देन वो कंपेयर करेगा, 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, मीन्स क्या है, इसके आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं होगा, तो यही पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट, टू स्टॉप लूप। ठीक है, फॉर लूप या व्हाइल लूप या इटरेशन लूप, इफ यू वांट टू ब्रेक दैट इटरेशन या लूपिंग कंसेप्ट, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको बेसिक सी प्लस प्लस में हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज यूज टू टर्मिनेट लूप डिफाइंड बाय व्हाइल और फॉर लूप। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए होता है, टर्मिनेट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, उसके आगे कुछ प्रिंट ना हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट मीन्स क्या है, सपोज मुझे क्या करना है, 3 को सिर्फ स्किप करना है, सिर्फ 3 को स्किप करना है, रिमेनिंग जो भी नंबर्स है उसको वैसे के वैसे प्रिंट करना है।
ठीक है, 3 को सिर्फ स्किप करना है। तो कंटीन्यूअस स्टेटमेंट मीन्स क्या है, एक सपोज पर्टिकुलर पार्ट आपको स्किप करना है और उसके बाद जो भी लूप है प्रॉपरली, जो भी एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। सिर्फ मिडल का कुछ पार्ट होगा वो मुझे स्किप करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज कंटीन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। एग्जीक्यूशन वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ बीच में आपको कोई लेटर्स, कोई नंबर स्किप करना होगा तो आप कंटीन्यूअस स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सपोज मुझे 3 को स्किप करना है तो याद रखो प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसमें ही थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ से मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, पहले मैं कंडीशन दे रही हूँ और उसके बाद प्रिंट करूंगी। अब ब्रेक की जगह पे अब मैं लिख रही हूँ कंटिन्यू। फाइल को सेव कर दी। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पे देखो 3 स्किप हो रहा है, डायरेक्टली 4 आ रहा है। 1 2 4 5 6 3 स्किप हुआ। इसका वर्किंग कैसे है, सिंगल सिंगल एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप आई में क्या होंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में 1 वैल्यू होगी, कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 नहीं है तो स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा आई की जो भी वैल्यू है, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2। ठीक है, आई की वैल्यू अभी क्या है 2, फिर से यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर नीचे आ जाएगा, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट फिर से कर्सर ऊपर जाएगा फॉर नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू अभी क्या होगी 3। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, आपको प्रिंट स्टेटमेंट आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, सिर्फ कंसेप्ट याद रखो। प्रिंट आई ऊपर लिखा तो कंटिन्यू का कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू में सिर्फ याद रखो प्रिंट आई नीचे ही रखना है। ठीक है, अब 3 आ गया। ठीक है, 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू मीन्स क्या है, स्किप करना। जब 3 आ रहे हैं आई की वैल्यू तब क्या करना है, स्किप करना। कंटिन्यू मीन्स क्या है, स्किप। ठीक है, तो है ना, जो नीचे का जो भी पार्ट है कोडिंग का वो क्या करो, स्किप करो। ठीक है, मीन्स क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, कर्सर कंटिन्यू लिखा है तो फिर से यहाँ पे फिर से वापस जंप करेंगे। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, नीचे का जो भी है वो स्किप हो जाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे की जो भी प्रोसेस है वो स्किप हो जाएगी, फिर से ऊपर आ जाएगी। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 है। ठीक है, कंपैरिजन होगा, फिर से कंपैरिजन में इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, 4 इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू, नहीं, कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट आई, तो अभी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वैसे 5 वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, स्क्रीन में क्या होगा, प्रिंट होता जाएगा जब तक एलिमेंट खत्म हो जाए। सिर्फ याद रखो कि कंटिन्यू में क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू क्या करता है, जो भी रिमेनिंग कोड है उसको स्किप करता है, रिमेनिंग जो भी सीक्वेंस है उसको स्किप, सॉरी, जो कंडीशन दी है उसको स्किप करता है और रिमेनिंग जो भी कोडिंग है वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू लूपिंग चल रहा है, लूपिंग सब कुछ चल रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये था कंटिन्यूअस स्टेटमेंट जहाँ पे 3 को स्किप कर रहे थे। ठीक है, अब यही मैं बोल रही थी प्रिंट। अब सपोज मैं ये प्रिंट आई यहाँ से निकाल रही हूँ और मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि है ना, मैं पहले प्रिंट कर रही हूँ, सभी एलिमेंट को पहले प्रिंट करूँ और उसके बाद कंडीशन में डाल दूँ। तो ये एक चीज याद रखो कि कहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया तो ही वो क्या करेगा, स्किप करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद ही वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको जो भी सपोज मुझे 5 को स्किप करना है, आप वैसे क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, 5 यहाँ पे स्किप हो गया। तो कंटिन्यू मीन्स क्या है, एक एलिमेंट को या एक इटरेशन को स्किप करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट उन्होंने क्या दिया है, स्किप अ पार्ट ऑफ लूप, इट इज यूज्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, 3 का जो लूप था,
प्रिंट होना चाहिए था पर प्रिंट नहीं हुआ, तो मीन्स क्या है वो एलिमेंट हमने स्किप किया, वो इटरेशन हमने स्किप किया और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले गए, लाइक 4 एंड 5 एंड 6 के लिए। तो वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और लास्ट में है पास। एक्चुअली पास स्टेटमेंट का कुछ यूज नहीं है, ठीक है, लाइक कमेंट्स बोलते हो ना, तो उस टाइप का है। आप यहाँ पे पास लिखो, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे पास लिखो। पास में क्या है कि जैसे वर्किंग चल रहा है, चलने दो, मुझे कुछ कोडिंग ऐड नहीं करनी है, मुझे ऐसे दिखाना है कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं, मतलब पास के अंदर जो भी मैं लिखती हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पास में क्या है एक्चुअली एम्प्टी, ठीक है, मैं सपोज सेव कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो पास स्टेटमेंट में क्या है कि कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, जैसे लूपिंग चल रहा है, जैसे इटरेशन चल रहा है, चलने दो, ठीक है। पास स्टेटमेंट में क्या है, कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, लाइक ब्रेक का क्या कर रहा था, स्टॉप कर रहा था, कंटिन्यू क्या कर रहा था, स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे ऊपर जंप कर रहा था। जैसे पास में क्या है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो पास के लिए theoretical part है, it is used when a statement is required syntactically but you do not want any command or code to be executed। जब आपको लग रहा है कि इटरेशन प्रॉपरली चलने दो, ठीक है, सिंटैक्टिकली मीन्स क्या है, लूपिंग प्रॉपरली होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट होना चाहिए, प्लस आपको ये भी चाहिए कि बीच में कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो पास स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपने पास नहीं भी यूज किया, वैसे भी वो स्क्रीन पे प्रिंट होने ही वाला है। फास्टर, वैसे भी एग्जीक्यूशन एंड और दिस एआई इटरेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके अंदर बुक में उन्होंने एक प्रिंट हेलो लिखा है, ठीक है, पास करने के बाद उन्होंने लिखा है प्रिंट हेलो, ठीक है। जब 5 वैल्यू आ गई, ओ सॉरी, मैंने ना इसको अंदर इफ के अंदर डालना, ठीक है। तो जब कंडीशन 5 की यहाँ पे आ रही है, पहले प्रिंट होगा हेलो, ठीक है, एंड देन जो भी वैल्यू है आई की वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। पास पास की वजह से कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट निकाला फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फाइल तो वैसे भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो पास स्टेटमेंट में क्या है कि आपको एग्जीक्यूशन समथिंग, कि आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, सिर्फ जो भी लूपिंग चल रहा है, जो भी इटरेशन चल रहा है वो वैसे ही रखना है। तो वो है पास स्टेटमेंट। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट किया है पास को, पर बेसिकली 3 कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक में कोई भी इटरेशन को स्टॉप करना है बीच में, 2 के तक ही प्रिंट करना है, 3 तक ही प्रिंट करना है, 4 तक ही प्रिंट करना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट कोई भी पार्ट स्किप करना है, 3 को स्किप करना है, 4 को स्किप करना है, कॉमन लूपिंग, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। पास में क्या है, कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, लूपिंग वैसे के वैसे चालू रखनी है, तो हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर बाकी था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। कल के एग्जाम के लिए फर्स्ट यूनिट होगा। ओके, कुछ डाउट है? और है ना, सिलेबस में कुछ बाकी होगा तो मुझे बताया करो। ओके, किसी को कुछ डाउट? तो मैं यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करती हूँ। ओके, हाँ, मैं ये पीपीटी है जो बाकी वो शेयर करती हूँ, ठीक है।
नहीं तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं शेयर करती हूँ तब तक, कोई लेफ्ट मत करना। फोर्थ write a program that takes to least and returns true if they have at least one common member। ठीक है, उन्होंने बताया है कि 2 लिस्ट कंसिडर करो, 2 लिस्ट कंसिडर करो और दोनों में से एक भी एलिमेंट होगा। मैं सपोज मैं एक लिस्ट 1 ले रही हूँ, ठीक है, एंड लिस्ट 2। 3 4 5 ओके, या मैं 3 4 की रिपीट कर रही हूँ, 7 8 9। ठीक है, तो 2 लिस्ट कंसिडर करो और उन्होंने दिया है कि इन दोनों में से एक भी मेंबर कॉमन होगा, लाइक 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, ट्रू कर। ठीक है, 2 लिस्ट में से एक भी एलिमेंट कंपेयर करोगे, एक भी एलिमेंट दोनों में भी है या दोनों भी लिस्ट में मेंबर है, तो आप क्या करो, ट्रू प्रिंट करो। ठीक है, तो एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, मैं ऐसे के ऐसे इसको रख रही हूँ नीचे। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ शो। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों लिस्ट जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लिख रही हूँ s,1 x फॉर L1 y फॉर L2। नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप L1 L2 लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो वेरिएबल नेम लिखा था वही लिख सकते हो। ठीक है, L1 L2। ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हाउ टू कॉल फंक्शन, कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को। नहीं, इंपोर्ट स्टेटमेंट से नहीं, इंपोर्ट तो पैकेजेस के लिए है। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते हैं विद फंक्शन नेम। अब ये है ना, ऐसे नहीं है कि पाइथन में ही कंसेप्ट है, ये तो C++ में भी हुआ है कि फंक्शन कॉलिंग कैसे होते है यूजिंग फंक्शन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को फंक्शन नेम से कॉल कर रही हूँ, दैट इज शो। ठीक है, और यहाँ पे 2 पैरामीटर चाहिए, यहाँ पे L1 एंड L2। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉलिंग के टाइम याद रखो जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स है तो वो वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे L1 L2। ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया, उसका कॉलिंग हो गया। अब है ना, कोडिंग कंसेप्ट के थ्रू चलेगा। ठीक है, प्रॉपरली स्पेस दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेस के ऊपर ध्यान नहीं देते और मुझे लगता है ज्यादा स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस नहीं करता। तो पाइथन बाय डिफॉल्ट जो स्पेस दे रहा है वही यूज करो, और आप स्पेस का कुछ होगा तो है ना एरर आ जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जहाँ पे लेके जा रहा है वहां पे जाओ। ठीक है, आपको वो लूप से बाहर आना होगा तो बैक स्पेस दिया करो। अब है ना, मैं फंक्शन के अंदर हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फॉर आई सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच करना है लिस्ट में से, हम नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर आई इन L1। ठीक है, ये हुआ L1 के लिए। अब है ना, L2 के भी मुझे एलिमेंट फेच करना है। ठीक है, अब जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट को ही कंपेयर करेंगे, मीन्स क्या है, पहले मैं 1 को कंपेयर करूंगी। ठीक है, 1 को कंपेयर करूंगी 3 से, 4 से, 7 से, 8 से, 9 से। ठीक है, 1 किसी से भी नहीं है तो फिर उसके बाद मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, 2 को कंपेयर करूंगी 3 से, 4 से, 7 से, 8 से, 9 से। ठीक है, तो ये था L1 के लिए। अब सेम जैसे मुझे L2 के भी सिंगल सिंगल एलिमेंट क्या करने हैं, फेच करना है। दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा फॉर L2। ठीक है, सिंगल एलिमेंट मैंने L1 के फेच किए हैं, अब मुझे L2 के भी सिंगल एलिमेंट फेच करना है। तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर ही क्या करूँ, फॉर आई एंड L2। ठीक है, L1 के भी सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच करूँ, L2 के भी सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच करूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आई यूज किया है फॉर L1, तो यहाँ पे मैं आई यूज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे अनदर नेम लिखती हूँ। ठीक है, जे लिखती हूँ। ठीक है, तो L1 के लिए सिंगल एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, आई में, एंड L2 रिलेटेड जो भी एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट वो जे में जाएंगे। ठीक है, देन मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ए। ठीक है,
I is exactly equal to j, ठीक है। L1 की सिंगल एलिमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, I में, L2 की सिंगल एलिमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, j में। दैट्स वाई कंपैरिजन के टाइम में I एंड j कंसीडर करो रादर देन L1 एंड L2, ठीक है। तो यहाँ पे if I is exactly equal to j, हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू बोला है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लिख रही हूँ जहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रू, दोनों भी एक्जैक्टली इक्वल टू होंगे तो उसको असाइन करो टू, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया है, अब ऊपर यहाँ पे कहीं पे मैंने रेस को डिफाइन नहीं किया है तो एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने रेस को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। लाइक आप सी में लाइक इंट ए ऊपर नहीं लिख रहे और नीचे ए की लिए वैल्यू ए इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो और ऊपर आपने इंट ए नहीं लिखा है तो एरर आ जाता है। सेम वैसे मैंने रेस लिखा है पर मैंने कहीं पे भी उसकी वैल्यू या उसका डेटा टाइप कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, रेस इज इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ठीक है। फॉल्स असाइन करने की वजह से पाइथन इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा कि रेस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। फॉल्स लिखा है तो मुझे बताओ रेस का डेटा टाइप क्या होगा। रेस मीन्स रिजल्ट कंसिडर कर लो, ठीक है। रिजल्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है, रेस के लिए मुझे बताओ डेटा टाइप क्या होगा। मैंने फॉल्स वैल्यू लिखी है, ठीक है, राइट, बुलियन। ट्रू एंड फॉल्स किसका डेटा टाइप है, बूलियन का, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी नहीं स्ट्रिंग के लिए आप क्या करते हो, सिंगल इन्वर्टेड में होगा तो ही, ठीक है। ये फॉल्स सपोज मैंने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा होता तो वो क्या होता, स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता, पर ये सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिख रही हूँ। और ट्रू एंड फॉल्स को टी कैपिटल लिख रही हूँ, एफ कैपिटल लिख रही हूँ, मीन्स क्या है, मैंने पाइथन इंटरप्रेटर को बताया है कि मैं एक रेस्ट वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसका डेटा टाइप क्या है, बूलियन, ठीक है। दैट्स अभी ये यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। बोथ इक्वल होंगे तो क्या करो, रेस इज इक्वल टू ट्रू, इसको असाइन करो ट्रू, ठीक है। और इसके बाद रिटर्न जो भी वैल्यू है रेस की वो क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। जो भी वैल्यू है रेस की, ट्रू है फॉल्स है, जो भी होगा वो क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। ये हुआ हमारा फंक्शन कोडिंग कंप्लीट। तो ये वैसे भी हमने फंक्शन कॉलिंग कर दिया है, सब कुछ किया है। सिर्फ एक चीज याद रखो, फंक्शन के अंदर जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम एक अनदर वेरिएबल लेना ही पड़ेगा सो दैट हमारा जो भी आउटपुट है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू शो L1 एंड L2 और उसके बाद प्रिंट के मीन्स क्या है, मैं क्या करूँ, जब रिटर्न कीवर्ड कर रहे हो तो याद रखो कि वेरिएबल के अंदर आपको फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो क्या करना है, डालना है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है, ठीक है। फाइल को सेव करते हो और उसके बाद लॉजिकल कंसेप्ट बताते हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट हो रहा है मीन्स क्या है, इन दोनों में से एक तो एलिमेंट सिंगल मतलब सिमिलर है, थ्री थ्री रिपीट हो रहा है, फोर फोर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब है ना आउटपुट आ गया कि एक्चुअली दोनों में से एक तो एलिमेंट क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब है ना लॉजिकल के थ्रू जाते हैं, क्या वर्किंग कैसे है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कर्सर आएगा, देन वो फाइंड आउट करेगा फॉर L1 एंड L2, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की है वहां पे क्या होगा, कर्सर जंप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा L1 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड L2 की वैल्यू क्या है, 3 4 7 8 9, ठीक है। तो कर्सर के पास अभी L1 एंड L2 की वैल्यूज मिले हैं, फिर से वो वापस ऊपर जंप करेगा, ठीक है। एंड L1 की एंड L2 की जो भी वैल्यूज है वो कंसिडर करेगा, ठीक है। कर्सर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे एंड वो कंसिडर करेगा रेस इज इक्वल टू फॉल्स मीन्स क्या है, इसका डेटा टाइप कंसिडर करेगा, ठीक है। मैं आर कंसिडर कर रही हूँ, फॉल्स मीन्स क्या है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। अब बाय डिफॉल्ट में वैल्यू असाइन करके रख रही हूँ, फॉल्स मीन्स क्या है, बुलियन डेटा टाइप पाइथन इंटरप्रेटर को बता रही हूँ कि है ना एक रेस वेरिएबल क्रिएट किया है और जिसका डेटा टाइप है बुलियन, ठीक है। कर्सर नीचे आ जाएगा फॉर आई इन L1, ठीक है। तो L1 में से जो पहला एलिमेंट है वो आई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन करती हूँ, स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी अभी,
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ L1 दैट इज 1। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, कर्सर नीचे आ जाएगा फॉर j इन L2। अब L2 में कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है 3। ठीक है, तो अब j की वैल्यू क्या है 3। ओके, नेक्स्ट क्या है, कर्सर नीचे आ जाएगा इफ I इज एग्जैक्टली इक्वल टू j। अब 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या है, इसके अंदर जो भी ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, कर्सर फिर से जंप करेगा कि अभी L2 में और एलिमेंट्स है या नहीं। ठीक है, यहाँ से जंप करेगा। ठीक है, क्योंकि इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, इफ से डायरेक्टली फिर से चेक करेगा जे में अभी तक एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, जे में अभी एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 4, तो अभी 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से कंपैरिजन होगा, 4 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इफ ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से ऊपर जंप करेगा 7 के लिए। ठीक है, अब है ना, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। फिर से कंपैरिजन होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से वो जंप करेगा जे में और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8। ठीक है, अब जे की वैल्यू फिर से 8 हो जाएगी। कंपैरिजन होगा, फिर से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से L2 के यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू है 9। फिर से कंपैरिजन होगा, फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से यहाँ पे जंप करेगा, अभी जे में कुछ वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली कर्सर क्या करेगा, आई के यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या है, आई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी 2 से। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है L1 का 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कर्सर नीचे आ जाएगा फॉर जे इन L2। ठीक है, तो फिर से 3 4 7 8 9 ये सारे कंपैरिजन हो गए। फिर से कोई भी इक्वल वैल्यू नहीं है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली कर्सर क्या होगा, आई के लिए नेक्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3। L1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो जे में फॉर जे इन L2। ठीक है, तो अभी जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर इफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू जे। राइट, कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे जो भी इफ ब्लॉक होगा वो अभी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज रेस्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो अभी रेस्ट की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। ठीक है, अब है ना, जो रिजल्ट की वैल्यू है REF जो मैंने लिखा है वेरिएबल, अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ट्रू से। ठीक है, मैं असाइन कर रही हूँ ट्रू। देन क्या होगा, रिटर्न रेस्ट, जो भी रेस्ट की वैल्यू है वो क्या करो, स्क्रीन पर रिटर्न करो। तो यहाँ से जंप होकर स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, ट्रू, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रू। ठीक है, उसके आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट भी होगा तो भी वो क्या करेगा, स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट क्या करेगा, हो जाएगा। तो रिटर्न करेगा ट्रू, और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, डेड डेड कोड भी बोलते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के आगे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होता है, डेड कोड। ठीक है, एक बार रिटर्न उसने रिजल्ट को किया, उसके बाद जो भी लूपिंग है, जो भी कंसेप्ट है, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो आगे का 4 7 8 9 कंपैरिजन नहीं होगा। एक भी एलिमेंट उसको मिला रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, वो क्या करेगा, ट्रू स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट था। किसी का डाउट है कुछ कुछ कोडिंग पार्ट में या कुछ, तो बता दो। ठीक है, 3 के बाद आगे का लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा डाउट है, ओके 1 मिनट बाकी है। हबीबा अटेंडेंस ले लो और सेकंड के लिए रिजॉइन कर लो।
जब 2 लूप्स होते हैं, इतनी चीज़ याद रखो कि है ना फर्स्ट वाला लूप है ना एक ही टाइम एक ही एलिमेंट लेता है, ठीक है? तो एक ही एलिमेंट यहाँ